बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात पंजुम के साथ आप सबको खुशामदीद। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफिद बनाती है? तो वो आफाक की बेहतरीन और कामयाब मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने अपनी किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं वो हैं सुनहरी बातें, अक़वाल ज़री हैं। ये आपको इनके हासिलात तालुम अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। पढ़ने से पहले के सवालात देखते हैं। अच्छी बातों से क्या मुराद है? तो जो भी अच्छी बातें हैं और वो क्या हैं, आपको बताना है कि इससे क्या मुराद है। अगला सवाल है कि आप किन अच्छी आदत पर अमल करते हैं? जो भी अच्छी आदत आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं उनके बारे में बताइए और आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए। यह है जी हमारा सबक, हमारी सुनहरी बातें, जो इन 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। चलिए कुछ को पढ़ते हैं। सबसे पहले है जी, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आगे है जी, वालिदैन की खुशनुदी दुनिया में दौलत और आखिरत में निजात है। यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का फरमान है। और तीसरा है जी, 3 चीज़ें मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया हैं। सलाम में पहल करना, महफिल में दूसरों के लिए जगह खाली करना, दूसरों को अच्छे नाम से पुकारना। यह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है। चलिए इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास अहम अल्फाज हैं। सिला, बदला। हिकमत कहते हैं दनाई को। मुसलसल कहते हैं लगातार को। इब्तदा, आगाज़। खुशनुदी, खुशी या रजामंदी को कहते हैं। और ऐब, बुराई या खराबी को कहते हैं। आगे हैं जी, मेरे करने के काम। और इस सरगर्मी में हमारे पास खाली जगह के जुमले मौजूद हैं। आपको इन अक़वाल ज़री को पढ़ते हुए यहाँ पर जुमलों में दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर इन्हें मुकम्मल करना है। आगे हमारे पास 2 कॉलम दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सा किस शख्स का फरमान है या किसका कॉल है। तो आपने उसको उससे मिलाकर मुकम्मल करना है। इसके बाद हमारे पास लिखना की सरगर्मी है और यहाँ हमारे पास कुछ सवालात हैं, जैसे अक़वाल ज़री से क्या मुराद है। अगला सवाल है, नेकी के काम में क्यों जल्दी करनी चाहिए। तो इन तमाम सवालात को पढ़िए, इनके जवाबात लिखिए और अपने वालिदैन या असातिज़ा को दिखाइए। अगली सरगर्मी बात से निकले बात की सरगर्मी है। तो आपको आपस में बातचीत करके बताना है कि आप कौन सी अच्छी बातों पर अमल करते हैं और किन बातों पर आइंदा अमल करना चाहेंगे। यानी कुछ अच्छी आदत तो आपकी ज़िंदगी में हैं, लेकिन और कौन सी अच्छी बातें या आदत हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में और आइंदा से शामिल करना चाहेंगे। ये गुफ्तगू आपने मुरक्कब जुमलों और मुहावरात का इस्तेमाल करते हुए करनी है। आगे बढ़ेंगे, ज़ुबान शनासी को देखेंगे और यहाँ हमारे पास कुछ जुमले हैं जिनमें हमें अलामाते औकाफ लगानी है। कौन कौन सी? वक्फा, खत्मा, सक्ता और इस्तफहामिया। ये तमाम अलामात हम पहले पढ़ चुके हैं। वक्फा कहाँ पर लगाया जाता है? जब हमें सक्ते से थोड़ा ज़्यादा रुकना है। खत्मा जुमले के ख़त्म होने पर। इसी तरह सक्ता जो है जहाँ जहाँ हमें एक कौमा या ज़रा सा ठहरना है। और इस्तफहामिया सवाल या जुमलों के आगे। तो मैं इन जुमलों को पढ़ रही हूँ, आपने दुरुस्त जगह पर दुरुस्त अलामत लगानी है और इन जुमलों को मुकम्मल करना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अलामत कौन सी आएगी? वक्फा की। क्या आप दोस्तों, कौमा यानी सक्ता, रिश्तेदारों और हमसायों का ख्याल रखते हैं? आखिर में आ जाएगा खत्मा। जो शख्स मुझसे, आपसे बातें कर रहा है वो कौन है? तो पहले आएगा सक्ता, फिर आएगा वक्फा और आखिर में खत्मा। इसी तरह बाकी के तमाम जुमले पढ़िए और दुरुस्त अलामत लगाकर इन जुमलों को और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। अगला सवाल है कि इन जो अल्फाज हैं, तज़कीर और तानीस को वाज़ेह कीजिए इन अल्फाज में। जैसे दौलत क्या है? तज़कीर है या तानीस? जी हाँ, ये तानीस है। फिर आपको इसको जुमले में इस्तेमाल करना है इस तरह के फ़र्क वाज़ेह हो सके कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। अफ़ज़ल, सिला दोनों मुज़क्कर हैं। मोहब्बत होती है मुअन्नस। ऐब, ऐब क्या है? मुज़क्कर या मुअन्नस। इब्तिदा क्या है? मुज़क्कर या मुअन्नस। इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि पता चल जाए कि इनमें कौन से अल्फाज मुज़क्कर हैं और कौन से मुअन्नस हैं। अगली सरगर्मी भी ज़ुबान शनासी की है और हमें जो नुमाया अल्फाज किए गए हैं इनके मुज़क्कर या इनके मुअन्नस लिखकर इन जुमलों को मुकम्मल करना है। जैसे मेरे चचा और चची इस्लामाबाद में रहते हैं। घोड़ा और घोड़ी घास खा रहे हैं। बिल्ली को देखकर चूहा और चूहिया बिल में घुस गए। सारा के वालिद और वालिदा
हज पर गए, ताया जान और ताई जान कल लाहौर आएंगे। तो आपने देखा कि जो मुज़क्कर हैं मैंने उनके मुअन्नस लगाए और जो मुअन्नस है मैंने उनके मुज़क्कर लगा के इन जुमलों को मुकम्मल किया। अब आप दी गई जगह पर दुरुस्त अल्फाज लगाकर इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। अब एक नई सरगर्मी करेंगे जो लफ्ज़ों के खेल की सरगर्मी है, और सरगर्मी ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम में कुछ अल्फाज आ रहे हैं जो इमलाह में मुख्तलिफ लेकिन अपनी अदाई में एक जैसे हैं, जैसे अलम और अलम। हमें दूसरे कॉलम में से इनके मानी तलाश करने हैं। पहला अलम झंडा है और दूसरा अलम दुख है। इसी तरह नज़र और नज़र, आपको इनके मानी आगे दिए गए कॉलम में से तलाश करने हैं। फिर हलाल है, सदा है, असल है और असल है। असल एक हकीकी वाला और दूसरा असल शहद वाला। इसी तरह आप सदा हमेशा और सदा आवाज़, हलाल चांद और हलाल जो हलाल रिस्क होता है वो, तमाम जुमलों के मानी आगे से तलाश कीजिए और कॉलम में मिलाइए। अगली सरगर्मी पढ़ना की है। एक इबारत दी गई है, इसको पढ़ते हुए नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखने हैं। इबारत की मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तवज्जो से सुनिए। खिदमत खल्क एक जामे लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ अपने अंदर एक वसी मफ़हूम रखता है। खल्क का मतलब मखलूक है, यानी इस ज़मीन पर रहने बसने वाली हर जानदार चीज़। इन सब की खिदमत करना, इनका ख्याल रखना हमारा मजहबी और अखलाकी फ़र्ज़ है। कुरान मजीद में जगह जगह ईमान लाने वालों की जिन सिफ़ात का जिक्र किया गया है, इनमें अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, यतीमों की देखभाल करना और मस्कीनों को खाना खिलाना भी शामिल है। अल्लाह ताला के आखिरी नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी। ये इबारत है। सवालात क्या हैं? खिदमत खल्क से क्या मुराद है? तो खिदमत खल्क से मुराद अल्लाह ताला की मखलूक यानी इस ज़मीन पर बसने वाली जानदार मखलूक की खिदमत करना है। ईमान वालों की कोई सी दो सिफ़ात बतानी है आपको, तो मतन को पढ़िए दोबारा से और बताइए कि ईमान वालों की कौन कौन सी सिफ़ात, और अपना अखलाकी फ़र्ज़ भी बताइए कि हमारा अखलाकी फ़र्ज़ क्या है। आगे बढ़ेंगे, लिखना की सरगर्मी करेंगे और सबसे पहले आपको अपने दोस्त के नाम में ख़त लिखना है और आपने क्या बताना है उन्हें कि इस सबक से, जो आपका सबक था सुनहरी बातें, आपने उससे क्या सबक सीखा या उसकी अहम बातें। ज़ाहिर है जब हम कुछ अच्छा पढ़ते हैं तो हम उससे कुछ सीखते हैं, तो वो अहम बातें आप अपने दोस्त को भी बताइए ताकि वो भी उन बातों पर अमल कर सके। कैसे? ख़त के ज़रिए। अगली सरगर्मी है जी, नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, ज़ाहिर है। आप अपने मुशाहदे से देखिए, आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, आप अपने वालिदैन से पूछिए, वो तमाम लोग जिन्होंने इस दुनिया में नाम कमाया है, जिनके गुजर जाने के बाद भी उनका नाम बाकी है, तो वो मेहनत के बगैर नहीं है, वो मुशक्क़त के बगैर नहीं है। हर वो शख्स जो इस दुनिया में नामी हुआ है यानी कि नामवर हुआ है, उसके पीछे उसकी मेहनत बोलती है, उसके पीछे उसका काम बोलता है। तो इस मौजू पर आपने 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना है। आगे बढ़ते हैं, मेरे करने नो। आगे बढ़ते हैं, हमारे करने के काम देखते हैं, और हमारे पास सरगर्मी है कि एक चार्ट पर अक़वाले ज़री खुशखत करें और इन्हें कमरा जमात में अवेज़ा करें। क्या होगा इससे? जब हमारे कमरा जमात में ऐसे अक़वाल लगे होंगे, हम उनको रोज़ पढ़ेंगे या देखेंगे, तो हम उन नेक कामों को, उन अच्छे कामों को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखने की कोशिश करेंगे और ये एक अच्छा और मुस्बत अमल रहेगा। ये था जी हमारा सबक, जिसमें हमने मुख्तलिफ सरगर्मियाँ और तसव्वुरात देखे। उम्मीद करती हूँ कि आपने तमाम को ज़हन नशीन किया होगा। इनकी दोहराई कीजिए ताकि आपको इम्तिहान में आसानी रहे। अपना ख्याल रखें। हम आपसे नए सबक के साथ मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।